going to start our chapter number 2, lecture number 3. अब हम इसमें यूनिट्स एंड मेजरमेंट के बारे में और पढ़ेंगे। अब तक हमने एसआई सिस्टम पढ़ लिया, एसआई सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिए। अब हम ये इस इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में मेजरमेंट के लिए हमने अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, पहले हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो फिजिक्स में जिस क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज ब्रॉडली 2 टाइप्स की होती हैं, हम इसको 3 कैटेगरी में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन जो है इसका नेम है फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटी। सेकेंड वन जो है वो उसका नेम है डिराइव्ड क्वांटिटी एंड द लास्ट वन दैट इज द सप्लीमेंट्री। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है? ये वो टर्म्स है जो क्या होती है, बेसिक होती है। बेसिक मीन्स वो बेस हैं, बेस मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट। इट मीन्स इनकी हम जो मेजरमेंट है वो हम इंडिपेंडेंट कर सकते हैं। इनकी मेजरमेंट को कंटिन्यू करने के लिए, मेजर करने के लिए हमें किसी और फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता। इट मीन्स दीज आर सच फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड इंडिपेंडेंटली, जिसको हम इंडिपेंडेंटली मेजर कर सकते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एसआई सिस्टम के अकॉर्डिंग 7 टाइप्स की होती है। ओके, तो 7 टाइप कौन कौन से हैं? एक तो है मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट जिसे हम इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। There are total of 7 fundamental quantities as per which system, international system of units के according 7 types की होती हैं। Why we are calling mass as a fundamental? क्योंकि मास की मेजरमेंट करने के लिए हमें उस बॉडी के लिए और कोई कैरेक्टर को मेजर करना नहीं है। इट मीन्स हम इसकी इंडिपेंडेंट मेजरमेंट कर सकते हैं। That's why we call it दैट इज अ बेसिक क्वांटिटी। इसी तरह से किसी भी बॉडी के टेम्परेचर, कोई एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हमें वहाँ की एयर की स्पीड, एयर का मॉइस्चर कंटेंट, किसी और भी फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर, इन सबको मेजर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो दैट्स व्हाई दीज आर नोन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। इन फिजिकल क्वांटिटी को जिस भी हम इंटरनेशनल एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ मेजर करते हैं, स्टैंडर्ड रेफरेंस के साथ मेजर करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? इनकी यूनिट। तो यूनिट क्या है? यूनिट एक स्टैंडर्ड रेफरेंस है जिससे हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं और मेजर करते हैं। लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी रैंडमली हम चूज नहीं करते, दैट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इस एसआई सिस्टम में मास को मेजर करने की जो यूनिट है वो किलोग्राम है। किलोग्राम का सिंबल क्या है? केजी। ओके, लेंथ को मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो मीटर है। मीटर का सिंबल क्या है? स्मॉल एम। टाइम को मेजर करने के लिए जो हमारा यूनिट है दैट इज सेकेंड। सेकेंड का सिंबल है स्मॉल एस। टेम्परेचर को मेजर करने के लिए वी आर हैविंग केल्विन इन एसआई सिस्टम। एसआई सिस्टम में केल्विन है और केल्विन इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। अगर हम किसी भी साइंटिस्ट के नेम की अगर कोई यूनिट है उसका सिंबल हमेशा कैसा लेंगे? कैपिटल। देन दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर कैपिटल की। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे किसी भी सब्सटेंस के अंदर कितना अमाउंट है, कितना काउंट है, उसके लिए हम यूनिट यूज करते हैं मोल, MOLE, बट उसका जो सिंबल है दैट इज MOL। ओके, इलेक्ट्रिक करंट इन द इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर दैट यू हैव स्टडीड इन क्लास 10th, आपने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। उसकी यूनिट क्या है? एम्पियर। एम्पियर, एम्पियर क्या है? साइंटिस्ट का नेम है, दैट्स व्हाई इट्स सिंबल इज कैपिटल। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैसे समझ सकते हैं? कोई भी
ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो अपने में से क्या कर रहा है, लाइट एमिट कर रहा है, कितनी लाइट एमिट कर रहा है उसको मेजर करने के लिए जो यूनिट है वो है कैंडेला। और कैंडेला की क्या यूनिट है, सी। कैंडेला यूनिट है, देन इट्स सिंबल इज कैपिटल सी स्मॉल डी। अगर किसी भी यूनिट में दो वर्ड्स यूज होंगे तो हमने इसका फर्स्ट तो क्या डाला, कैपिटल, एंड सेकेंड वन स्मॉल। ठीक है, कैंडेला इज अ नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। अब हम बात कर रहे हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इन डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, ये वो क्वांटिटीज हैं जो कैसे ऑब्टेन हुई है, बाय मल्टीप्लाइंग, या तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, और डिवाइडिंग या डिवाइड किया। किसको मल्टीप्लाई या डिवाइड किया, एनी बेसिक क्वांटिटी, एनी फंडामेंटल क्वांटिटी। जब हम इनमें से किसी भी फंडामेंटल क्वांटिटी को किसी अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने से जो क्वांटिटी हमें डिराइव होती है दैट इज नॉन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। अगर आप बात करें स्पीड, तो आप स्पीड कैसे मेजर करेंगे, हाउ कैन यू मेजर द स्पीड ऑफ एनी व्हीकल, एनी कार। तो स्पीड के लिए हाउ मच डिस्टेंस इज कवर्ड डिवाइड बाय हाउ मच टाइम इट हैज टेकन टू कवर द कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस। तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आपको पहले डिस्टेंस मेजर करना पड़ेगा, टाइम मेजर करना पड़ेगा, देन यू कैन कैलकुलेट स्पीड। इट मीन स्पीड इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। और हम कैसे बात कर सकते हैं, मोमेंटम, 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा मोमेंटम क्या है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। किसी बॉल, किसी कार, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट का क्या मोमेंटम है, उसके लिए आपको उसका मास कैलकुलेट करना है, उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। यू हैव टू मल्टीप्लाई दीज टू, ईदर यू हैव टू डिवाइड और मल्टीप्लाई टू क्वांटिटीज, देन यू विल गेट द डिराइव्ड वन। Okay, there are a lot of derived quantities in our physics. We will continue with the same in the following chapter, but now we are dealing with the third one, supplementary। क्या है supplementary quantities, क्या है, यहाँ पर एंगल की मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास जो क्वांटिटी है वो क्या है, हमारे पास सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी है, ये दो हैं। जैसे हमने बताया ये कितनी है, 7 है। ये कितनी है, काउंटलेस है। फिजिक्स में तो बहुत सारी हम इसको निकाल सकते हैं, लेकिन ये कितनी है, 2 है। एक तो क्या है, प्लेन एंगल। प्लेन एंगल का मतलब सरफेस वाला एंगल, जिसको हम 2 डायमेंशनल एंगल भी कह सकते हैं। और सेकंड वन सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल क्या होता है, जिसको हम 3 डायमेंशनल बॉडी के लिए कैलकुलेट करते हैं। तो अब हमारे पास क्या है, 2D एंड 3D। हमने इनको अलग क्यों डाला, हम इसको प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल को हमने इसको ना फंडामेंटल में ऐड किया ना डिराइव्ड में ऐड किया। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, हम जैसे से आगे चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा इन सब के कुछ ना कुछ डायमेंशन होते हैं। तो इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये कैसी क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस। इन यही तो हमारी फिजिक्स में ऐसी क्वांटिटीज है जिनका कोई भी डायमेंशन नहीं है। यूनिट तो है, इन सब की यूनिट तो है, लेकिन इनका डायमेंशन नहीं है। इसको हमने किस में कैटेगराइज किया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटी में। डिराइव्ड क्वांटिटी की यूनिट हम कैसे निकालेंगे, जैसे आप डिस्टेंस की मीटर, टाइम की सेकंड, तो स्पीड की क्या बन जाएगी, मीटर पर सेकंड। मान लो मास को आप मेजर करते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में, व्हेन यू विल मल्टीप्लाई तो रिजल्ट क्या बनेगा, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। तो ये किसकी यूनिट होगी, मोमेंटम की। तो आप मल्टीप्लाई करके या डिवाइड करके डिराइव्ड क्वांटिटीज की तो यूनिट्स निकाल ली। इनके यूनिट्स के बारे में अभी हम आगे समझेंगे कि क्या प्लेन एंगल है, क्या सॉलिड एंगल है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल क्या है। सप्लीमेंट्री यूनिट जो प्लेन एंगल की है, प्लेन एंगल की सप्लीमेंट्री यूनिट है रेडियन, और रेडियन का सिंबल है RAD। और जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल की जो यूनिट है दैट इज T रेडियन, और T रेडियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्टील के लिए S, रेडियन के लिए S था। तो अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं, व्हाट डू यू मीन बाय 1 रेडियन। 1 रेडियन क्या है, तो हमारे पास प्लेन एंगल की यूनिट रेडियन। रेडियन को हम अब कैसे समझ सकते हैं, रेडियन को समझने के लिए आपको क्या इमेजिन करना है, इमेजिन यू आर हैविंग अ सर्कल, एक ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस क्या है R।
अब आप इसकी सर्कमफेरेंस पर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे जितनी इस सर्कल की क्या है, रेडियस। इन दोनों पॉइंट से मिलकर इस सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, 1 रेडियन। तो 1 रेडियन कब बना, अगर आप इसको 2 सेंटीमीटर लेंगे तो रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो आपको जो ये आर्क है, इस आर्क की लेंथ भी कितनी लेनी है, 2 सेंटीमीटर। इफ यू आर टेकिंग इट 12 सेंटीमीटर देन सेम यू हैव टू टेक हियर 12 सेंटीमीटर। तो क्या है 1 रेडियन, 1 रेडियन ध्यान से समझे, इट इज द एंगल। क्या है ये, एंगल। कौन सा एंगल, सबटेंडेड एट द सेंटर। कहाँ पे बना, सेंटर पे बना। किसके सेंटर पे, ऑफ अ सर्कल, सर्कल के सेंटर पे बना। बाय एन आर्क, एक ऐसी आर्क ने बनाया हुज लेंथ, जिसकी लेंथ किसके इक्वल है, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल, इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। जो सर्कल की रेडियस है उतनी ही आर्क में, अगर मान लो आप कहते हैं कि ये 3 सेंटीमीटर है इस सर्कल की रेडियस, तो आपको यहाँ 3 सेंटीमीटर की आर्क लेनी है। इन दोनों पॉइंट्स ने जो एंगल बनाया दैट इज 1 रेडियन। क्लियर अप टू नाउ। तो ये क्या है हमारे पास, 1 रेडियन की डेफिनेशन है और इसका सिंबल क्या बताया, RAD। अब हम बात करते हैं 1 रेडियन। तो 1 रेडियन के लिए आपको क्या इमेजिन करना पड़ा, सर्कल। सर्कल कैसी स्ट्रक्चर है, 2 डायमेंशनल। किसके लिए आपको इमेजिन करना पड़ा, रेडियन के लिए। और अगर आप स्टीर रेडियन पढ़ रहे हैं तो स्टीर रेडियन किसके यूनिट है, सॉलिड एंगल की। सॉलिड एंगल यानी 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की। तो 3 डायमेंशन के लिए आपको क्या इमेजिन करना है, स्फीयर, एक फुटबॉल। एक फुटबॉल कह सकते हैं, कोई भी स्फेरिकल बॉडी आप इमेजिन कर सकते हैं। एक स्फीयर इमेजिन किया, इस स्फीयर के सेंटर पर एंगल बनाना है। इस स्फीयर की कुछ ना कुछ रेडियस होगी, तो इस स्फीयर की जो यहाँ सरफेस है उस सरफेस का एरिया क्या होना चाहिए, दैट्स एरिया दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। उस सर्कल की रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए, तब हम कहेंगे क्या है ये, 1 स्टीर रेडियन है। तो कैसे हम कह सकते हैं, पहले डेफिनेशन लिखती हूँ, साथ साथ समझना है आपको। 1 स्टीर रेडियन इज द एंगल या इज द सॉलिड एंगल। क्लियर, कहाँ पर है, सबटेंडेड, जो बना है कहाँ बना है, एट द सेंटर। कहाँ पे, सेंटर ऑफ अ स्फीयर, स्फीयर के सेंटर पे बना है। किसने बनाया है, बाय अ सरफेस, एक ऐसे सरफेस ने बनाया है जिसका एरिया किसके इक्वल है, whose area is equal to, जिसका एरिया किसके इक्वल है, स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, उसकी रेडियस के स्क्वायर के इक्वल है। अगर मैं कहूँ कि कोई ऐसी बॉल है जिसकी जो रेडियस 3 सेंटीमीटर है, तो आपके यहाँ पर क्या लेना है, 3 स्क्वायर, इट मीन्स 9 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया लेना है। अगर आप लेते हैं यहाँ पे 8 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना होना चाहिए, 8 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मैं बात करूँ कि आपके पास कोई एक स्फीयर है, उस स्फीयर के सेंटर पर आपने क्या करना है, एक लाइन लेनी है, उस लाइन से आपने कितना एरिया कवर करना है, दैट इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेडियस। जैसे आपको दूसरा पॉइंट मिलेगा, वो पॉइंट उस सर्कल के स्फीयर के सेंटर पर कितना एंगल बनाएगा, 1 स्टीर रेडियन। तो 1 स्टीर रेडियन कहाँ पर है, स्फीयर के सेंटर पर है। और आप मैथमेटिकली कैसे बात कर सकते हैं, जैसे हमने बात की पहले प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए जो हमारे पास है डी थीटा की वैल्यू है DL/r। ओके, डी थीटा क्या है, हमेशा जो एंगल है, एंगल क्या होता है, एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल। सर्कल की क्या है यहाँ पर, रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ओमेगा दैट इज इक्वल टू DA/r²। ओके, ये हमारे पास मैथमेटिकल है जिसको हम आगे यूज करेंगे। तो अब हमने क्या समझा, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इनकी डेफिनेशंस, इनकी डायग्रामेटिकल इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रिलेशन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में और आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर वीडियोज रिलेटेड टू द क्लास 11th। ओके, comment please if you are having any doubt. Thank you.